nonsense, utter nonsense. ये केवल सुनील गावस्कर नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी कह रहे हैं, ये बकवास है। 6 जनवरी 2008 क्रिकेट के इतिहास का ब्लैक संडे कहा जाएगा, क्रिकेट का सबसे काला दिन। And even if that is not 100% clear, according to me, he said he's out, and that's what Benson said. Did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? Why is it that a fielder's word has to be believed? ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16 टेस्ट मैच तो जीत लिए हैं, लेकिन क्रिकेट को हरा दिया। हमारे 11 के सामने वो 13 थे। हम जीतते तो भला कैसे? 11 ऑस्ट्रेलियाई और मैदान पर मौजूद दोनों एम्पायर। Absolutely nothing in it apparently, but has it been taken? Ganguly is waiting. The celebrations have begun in the Australian camp. Hang on, gentlemen. ये है ऑस्ट्रेलिया के भावी कप्तान, वो भावी कप्तान जो खुद आउट होता है तो क्रीज नहीं छोड़ता, कैच ठीक से पकड़ता भी नहीं, फिर जमीन से उठाई गेंद को जमीन पर लगाता है, तब भी आउट की अपील करता है। ये है माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का भविष्य। Ganguly is waiting. The celebrations have begun in the Australian camp. Hang on. No, I think it's for all to see. I mean, it is when you nick it, yes, you stand there for the umpire to give a decision. But then when you nick it to first slip, then if you wait, then I guess that says it all. ऐसे ऑस्ट्रेलिया से भविष्य में तो ईमानदारी की उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान भी बेईमान है, और बेईमानी करने वालों में वो भी शामिल हो लिए जो कई सालों से ईमानदारी का चोगा पहने हुए हैं। I'm very disappointed with Adam Gilchrist. Watch for Adam Gilchrist. There you go. Right, Mr. Gilchrist, what did you hear? And you, Mr. Buckner, what did you see? Well, it's been a good test match with 22 good players and 2 ordinary. गिलक्रिस्ट भी बेनकाब हो चुके हैं। And now here's another appeal. Now it's gone off the pad. Quite clear the bat is stuck behind. Not only this, there it is. Now see the ball is grounded. So how can you still appeal? अब इन्हें देखिए, बेईमानों की जमात का सरगना। ये है विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान, सफलता का इतना आदी कि हार से डरता है, और इस डर को छुपाने के लिए क्या सफाई देता है, आप खुद सुनिए। I asked him straight away. He confirmed to me that he was 100% sure that he caught that. Therefore, the umpires are probably looking for me to acknowledge either yes or no. So that's the way it panned out today, and I think that's the way that the game should be played. सुना आपने? अब पॉन्टिंग क्या कह रहे हैं? खेल ऐसे ही खेला जाता है। उन्हें क्लार्क पर भरोसा था। चलिए, ये तो कप्तान की वाणी है, लेकिन क्या खेल की भी रीत यही है? ये तो भारतीय टीम के कभी कायल नहीं रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल भी कहते हैं, नहीं। I just think it's setting a very dangerous precedent if you're going to start asking players, if the umpires are asking players. कप्तान को भरोसा है, खिलाड़ी को विश्वास है, दोनों पूर्व निर्धारित दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंपायर बेंसन क्या कर रहे थे? वो भी किसी दिशा निर्देश का पालन कर रहे थे। अंपायर को जब शक था तो वो फील्डर के बजाय स्क्वायर लेग अंपायर के पास क्यों नहीं गए, थर्ड अंपायर के पास क्यों नहीं गए? The umpire has got to do what, if he's in doubt, he's got to not go to the player, he's got to go to the square leg umpire, and then to the third umpire if needed. गलती इंसान ही करता है, लेकिन बेईमानी केवल एक बेईमान ही करता है, और पॉन्टिंग एंड कंपनी ने बेईमानी की है, लेकिन क्या करे, दुनिया की रीत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। You, Mr. Buckner, what did you see? I've been part of a champion side, Mumbai, and I know the decisions of the umpires invariably, not always, invariably went in our favor. And I think it happens to champion sides. Great sides have that going for them. जीत तो आप गए हैं पंटर साहब, लेकिन क्रिकेट का इतिहास सिडनी के ब्लैक संडे को याद रखेगा क्रिकेट जगत कि आप तो जीत गए, लेकिन क्रिकेट हार गया क्योंकि आप 13 थे और हम 11। बेईमानी से मिली जीत बहुत बहुत मुबारक पंटर साहब। सिडनी से शिवेंद्र कुमार सिंह के साथ स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।